भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती है, ना देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई है। ये तमाम वो सवाल है। इस मीटिंग को अटेंड करने आए और देखा कि कई नेता लोगों से बात भी की और उनसे कुछ सवाल भी किए कि अगला पीएम चेहरा कौन होगा। जैसे समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। सकते हैं पहले भी कई मीटिंग्स हो चुकी है जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हुए। आज सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मोटे तौर पर बनी सहमति के अनुसार 270 सीट ऐसी है जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी 270 सीट ऐसी है जहां गठबंधन दलों को सीटें साझा करनी है। इंडिया गठबंधन ने 4 राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा राज्यों की यूनिटी को सौंप दिया है, जबकि 4 कठिन राज्य माने गए हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की चौथी महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई। बैठक में सीट शेयरिंग और गठबंधन के संयोजक को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में सीटों को साझा करने का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। गठबंधन जनवरी या फरवरी में साझा प्रत्याशियों का ऐलान करने के प्रयास में है। इंडिया गठबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जनवरी तक राज्यवार सबकी कमेटियां बना दी जाएंगी। गठबंधन का झंडा भी साझा होगा। इसके अलावा जनवरी से साझा रैलियों की शुरुआत होगी। संयुक्त रैलियों में पटना, नागपुर, कोलकाता और चेन्नई को प्राथमिकता पर रखा गया है। आपको बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के बावजूद बैठक में कांग्रेस के तेवर गर्म नजर आए। तीनों राज्यों में कांग्रेस अपने वोट शेयर को लेकर उत्साहित नजर आई। सूत्रों ने बताया कि हिंदी पट्टी के राज्यों में गठबंधन की दूसरी पार्टियों के पास कोई ठोस दावेदारी नहीं है, लिहाजा कांग्रेस यहाँ फायदे में है। जबकि कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में पार्टी की सरकार के कारण उसे फायदा मिल सकता है, इसलिए पार्टी इन राज्यों में अन्य दलों को सीट नहीं देने के मूड में है। जबकि राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात में पिछले चुनाव में सभी सीटें हारने के बाद भी कांग्रेस एक भी सीट दूसरे दलों के साथ बांटने को तैयार नहीं है। यहाँ 70 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी ने बैठक में साफ कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है। इंडिया गठबंधन में वही सियासी चुनौती देने में समर्थ है। आपको बता दें, बैठक में महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब और दिल्ली, बिहार की सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें, बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि विपक्षी सांसदों के निलंबन पर हम 22 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे। आने वाले दिनों में पूरे देश में विपक्षी गठबंधन की 8 से 10 मीटिंग्स होंगी। गठबंधन के लोग अगर एक मंच पर नहीं आएंगे तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा। जो इस हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हैं वो सभी नेता लोग, आज हमारी चौथी मीटिंग यहाँ पर दिल्ली में हुई। इस चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और एक खुशी की बात है, सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजुटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो
माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली। दिसंबर की इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग आज हम इसको कह सकते हैं। पहले भी कई मीटिंग्स हो चुकी है जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हुए। आज इस मीटिंग को अटेंड करने आए और देखा कि कई नेता लोगों से बात भी की और उनसे कुछ सवाल भी किए कि अगला पीएम चेहरा कौन होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को तगड़ी बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है और कई नेताओं से हमने बात करने की कोशिश करी, किसी ने नहीं जवाब दिए। ज़्यादातर तो अखिलेश यादव से भी कुछ सवाल किए तो अखिलेश यादव ने कुछ बात करने की और कुछ बताने की भी कोशिश करी। अखिलेश यादव से भी कई मीडिया पर्सन ने सवाल रखे कि किस तरीके का आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लोकसभा में अगला चेहरा कौन हो सकता है। उन्होंने सारे जवाब दिए। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। बीएसपी के साथ आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे क्या? इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई। फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे? देखिए, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। हर चुनाव में कुछ दिन यूपी में 80 हराओ प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो और लोकतंत्र बचाओ। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती है, ना देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई है। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने हैं। यूपी में गठबंधन 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो लीडर से निकल रहे थे किसी ने बात नहीं की। पहली बार अखिलेश यादव जी ने बात करने की कोशिश की और कुछ बातें बताई, लेकिन हालांकि पूरी बातें भी खुल करके बाहर नहीं आ रही हैं। कुछ बातें जो है कि जैसे कि हम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की ले लें और महबूबा मुफ्ती को ले लें, नीतीश कुमार, लालू यादव, कोई भी बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था। अखिलेश यादव ने बताया कि सहमति बनी है, बातें अच्छी हुई हैं। अब जबकि चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि कुछ चीज़ें जो हैं नोक अंदर हुई हैं, सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन अभी कोई बातें खुल के बाहर नहीं आ रही हैं।